रात्रि का समय है जहाँ पर हरिश्चंद्र का पहरा लगा हुआ। जैसे ही तारा पहुंची, लकड़ियों को इकट्ठा किया, आग का भभूका जैसे ही लगा तो एकदम हरिश्चंद्र आ गए। कौन है? रात्रि के समय तुझे नियम नहीं मालूम कौन है? जैसे ही पास आए तो देखे का तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम? बोले हाँ। क्या बात है? रात्रि के समय तुम क्यों आई हो? एकदम कहने लगी तारा देखो तुम्हारे बेटा को नाग ने डस लिया तो शमशान में इसलिए आए हैं दाग लगाने के लिए। तारा तुम्हें ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर बगैर कर दिए हुए किसी की लैस नहीं जलती है। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ देखो तुम्हें तो मालूम है लड़का तो तुम्हारा ही है और मेरे पास रखा क्या है जो आपको हम करोड़ टका दे। अब पुत्र तो हमारा है लेकिन धर्म की तरफ ध्यान दो, धर्म हमारा नष्ट हो रहा है। जब तक कर नहीं मिलेगा तब तक लैस नहीं जलेगी। एकदम से तारा कहने लगी देखो स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे दे, कर का और टका मेरे पास कुछ नहीं है। तारा रानी कहने लगी महाराज पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। तारा अरे हम पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। देखो लला लला दिया प्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे, तुम कफन के ऊँगे। अरे लला को ताग लगाई दियो, कहने लगी देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर तुम्हें करका और टका चाहिए तो जो साड़ी हम पहने हैं उसी में से आप ले लेना। तारा ने साड़ी को दे दिया, नग्न हो गई, लज्जा के कारण एक मंदिर में जाकर गिर पड़ी। जैसे ही मंदिर में गई लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। दो बच्चे कहीं खेल रहे थे, चौराहे से उठा करके काट दिए, खून तारा के मुंह से लगा दिया और पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि भैया नगर में डायन आ गई, बचा के रखना अपने अपने बच्चों। जैसे ही देखा तो डंका बाजा है। भगवान तारा को इतना भी होश नहीं कि हम है तो है कहां पर।
मारने की तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्हें होश भी नहीं था, क्योंकि उनके तन पे कोई वस्त्र नहीं था। पहले के जमाने में तो ऐसे वस्त्र आते थे कि यहाँ से लेके ऊपर तक सब झक जाते थे, लेकिन आजकल नहीं ऐसे चल रहे। पता नहीं क्या बात है, कलयुग और है। कह देते कलयुग है, लेकिन कलयुग फैलाता कौन है? हम और आप। तुम्हारे और हमारे माध्यम में ही कलयुग है। हमारे भैया लोगन पे कहना कलयुग है। हमारे भैया हैं तो भैया लोगन पे तो होना चाहिए, बेऊ तो शॉर्ट कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन नहीं। जो अगर धरती पे है, हमारी माता ही अच्छा करती है, यही बिगाड़ती है। देखो बुराई ना लगे, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ब्यूटिया की छोड़े हम सबकी बात कर रहे हैं। ब्यूटिया वाले की बात नहीं कर रहे। देखो और ब्यूटिया वाले करी मत दियो तो रोटी नहीं मिले संजा। तो हम भाई तुम तो भाई मकान पे पहुंच जाती, हम भूखन मत जी। तुम्हारी मेरी बहन है। हाँ बे दीदी जगह बुराई कर ले, खाई ले, खाई हो। अरे मिले या ना मिले, हम तो चले जाए। मैं कहा सही बात है। हाँ, तुम मत करो। अब देखो राजे जब यहाँ पे न्याय नहीं करिए तो प्रजा क्या करे। उसी समय तारा लज्जा के कारण किसी मंदिर में जाके गिर पड़ी। काशी नगरिया में हल्ला मचा हुआ है कि अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। जब मंदिर में देखा सभी भक्तों ने से, तो तारा के मुंह से खून लगा हुआ। आरे क्वार करम में लिखी शशि के मठ मेरे घुसी आई। क्वार करम में लिखी छती के मठ में घुसी आई, और ऐसी आई गई नींद के सोई गई पता की मारी। करिया फिर मुनिवर ने चोरी, अरे करिया फिर मुनिवर ने चोरी, तो पान कलए चुराई उमर कतु बच्चन की छोरी। चौराहे पे डाली, अरे काट गए चौराहे पे डाली, और कैया सी डकराई लला की जो में महतारी। जैसे ही तारा मंदिर में सो रही थी गहरी नींद में, विश्वामित्र आए। जैसे ही देखा, खबर गई पूरे गांव में, तो एकदम से कालू मेहतर ने कहा, देखो कालू मेहतर, कोई गांव में डाहन आ गई, तुमको उसे मारना है। जैसे ही इतनी बात सुनी तो हरिश्चंद्र को तलवार दी, कहने आगे जाओ तुम उस डायन का वध करके आओ। हरिश्चंद्र चले हैं आगे को, आगे आगे हरिश्चंद्र, पीछे से विश्वामित्र। विश्वामित्र कहने लगे, जब तक तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं कर देंगे तब तक मुझे चैन नहीं है। एकदम तारा सो रही थी, तारा को केसों को पकड़ा हरिश्चंद्र ने, और जैसे ही मुंह खोला तो कहने लगे, तारा तुम, अरे तुमने अपना बच्चा भी खा लिया, दूसरे बच्चों को खाने लगी।
तारा कहने लगी कौन बच्चे महाराज किसकी बात कर रहे हैं, मुझे कोई मालूम नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एकदम केसों को पकड़ा है और चट्टान पर मार दिया है। तब तक विश्वामित्र पीछे से आ गए, कलाई को पकड़ लिया, ठहर जाओ हरिश्चंद्र ठहर जाओ। कहने लगे महाराज अब क्या बात है, अब और क्या रह गया, सो तुम लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र कहने लगे लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। हरिश्चंद्र तुम सा सत्यवादी कोई राजा नहीं है, वास्तव में तुम सत्यवादी हो। कहने लगे तुम 3 प्राणी थे, तुम्हारा एक प्राणी कहाँ गया। कहने लगे महाराज मेरा बेटा खत्म हो गया। तुम्हारा बेटा खत्म नहीं हुआ, आवाज लगाओ। जैसे ही मैया ने आवाज लगाई तो रोहित मामा चीखता हुआ मैया की गोदी में लिपट गया। जैसे ही मैया की गोदी में आया, विश्वामित्र कहने लगे देखो हरिश्चंद्र कुछ दान मांग लो हमसे। हरिश्चंद्र कहने लगे देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, दान तो हमारी पत्नी मांगे, क्योंकि जो मेरे खातिर उसने कितने कष्ट सहे हैं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगना चाहते। विश्वामित्र ने तारा को पूछा तारा क्या चाहिए। तारा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं चाहती हूँ जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लेके आए तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति मिले। पुनः वापस राज्य दे दिया, जो था वो ही मिल गया। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र अपने महलों में आ गए। अब सभी भक्त तालियों के साथ भजन बोलेंगे। तमाऊ चुप्पा बैठो तब का चिल्ला रही बिना बट्टे में। भैया देखो आज सही बताइयो 5 मिनट उन्हें बधाई डाली, बताओ खड़ी हो जा। खुशी नहीं है। हरिश्चंद्र को पुनः दान मिल गया, मकान मिल गया, जितना जो था वो सब राज्य पाट मिल गया। अब एक दूसरे को घूसा मारो, खड़ी हो जाओ।